प्रिय भक्तों, राधे राधे, सावधान। आज मैं जिस विषय पर बोलने जा रहा हूँ उसे सुनने के लिए कलेजा पत्थर का कर लेना। क्या आप जानते हैं कि मौत के बाद हर आत्मा का सफर स्वर्ग या नरक की ओर नहीं होता? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को एक ऐसे अदृश्य संसार के बारे में बताया है जो आपके और हमारे ठीक बगल में बसा है, पर हम उसे देख नहीं पाते। इसे कहते हैं प्रेत योनि। मेरे लाडले, जिज्ञासा का विषय यह है कि एक हंसता खेलता इंसान अचानक एक डरावनी परछाई या प्रेत कैसे बन जाता है? क्या ईश्वर इतने निर्दयी हैं कि किसी आत्मा को भटकने के लिए छोड़ देते हैं? नहीं। शास्त्र कहते हैं कि इंसान अपने कर्मों और अपनी अधूरी इच्छाओं की बेड़ियों में खुद को बांध लेता है। रहस्य की पहली परत उस समय खुलती है जब हम अकाल मृत्यु की बात करते हैं। सावधान रहना। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु उसकी स्वाभाविक आयु पूरी होने से पहले हो जाती है, चाहे वह कोई भयानक दुर्घटना हो, जहर खाना हो, पानी में डूबना हो या फिर खुद अपनी जीवन लीला समाप्त करना हो, ऐसी आत्माओं के लिए यमलोक के द्वार तुरंत नहीं खुलते। ऐसी आत्माएं हवा के एक झोंके की तरह इस मृत्यु लोक और परलोक के बीच में फंस जाती हैं। उनके पास शरीर नहीं होता, पर उनकी भूख, उनकी प्यास और उनकी वासनाएं वैसी ही बनी रहती हैं जैसी जीते जी थीं। अब सोचो, जिसकी भूख करोड़ों गुना बढ़ गई हो पर उसके पास अन्न ग्रहण करने के लिए मुख न हो, उसकी तत्व कितनी भयानक होगी। मेरे प्यारे, प्रेत योनि का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। एक और बहुत बड़ा कारण है दोषपूर्ण अंतिम संस्कार। आज का युवा मॉडर्न बनने के चक्कर में शास्त्रों को भूल गया है। अगर किसी मृतक का अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं किया गया, यदि उसकी अस्थि विसर्जन या पिंडदान में कोई कमी रह गई, तो वह आत्मा एक अतृप्त प्रेत बनकर अपने ही घर के चक्कर काटने लगती है। वह आपको पुकारती है, आपको छूने की कोशिश करती है, पर आप उसे केवल एक अजीब सी ठंडक या हवा के झोंके के रूप में महसूस कर पाते हैं। जिज्ञासा तब और बढ़ जाती है जब लोग पूछते हैं कि क्या प्रेत हमें नुकसान पहुंचाते हैं। मेरे लाडले, गरुड़ पुराण कहता है कि हर प्रेत बुरा नहीं होता, पर तर्प इंसान को हिंसक बना देती है। जब एक पितृपूर्वज अपनी प्यास बुझाने के लिए तड़पता है और उसका अपना ही बेटा उसे जल का एक लोटा तक नहीं देता, तो वही प्रेम क्रोध में बदल जाता है। इसी क्रोध को दुनिया पितृदोष या प्रेत बाधा कहती है। आपके घर की दीवारों में, सीढ़ियों के नीचे के अंधेरे में या आपके ही बिस्तर के बगल में खड़ी वो परछाई शायद आपसे बस कुछ मांग रही है जिसे आप समझ नहीं पा रहे। रहस्यमयी बात यह भी है कि प्रेत योनि में जाने के बाद आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है। वे आपकी सोच को पढ़ सकते हैं, वे आपके घर के वातावरण को भारी कर सकते हैं। क्या आपके घर में भी बिना वजह बिजली के उपकरण खराब होते हैं? क्या रात के सन्नाटे में रसोई से कुछ गिरने की आवाज आती है? सावधान हो जाओ, ये महज इत्तेफाक नहीं है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि प्रेत अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। आज के इस पहले भाग में बस इतना ही समझ लो कि मृत्यु अंत नहीं है। यदि कर्मों का हिसाब कच्चा है तो प्रेत योनि का वो काले कोहरे वाला संसार आपका इंतजार कर रहा है। पर सवाल यह है कि ये प्रेत रहते कहाँ हैं और इनका असली रूप कैसा होता है, और सबसे बड़ी बात, ये अपने ही परिवार से क्या चाहते हैं। गरुड़ पुराण के पहले भाग में हमने जाना कि कैसे एक आत्मा अकाल मृत्यु या अधूरी इच्छाओं के कारण प्रेत योनि में प्रवेश करती है। आज हम उस रहस्यमयी पर्दे को हटाएंगे, ये जो हमें ये बताता है कि ये प्रेत दिखते कैसे हैं और इनका निवास स्थान कहाँ होता है। अक्सर लोग समझते हैं कि प्रेत का अर्थ केवल एक डरावनी आकृति है, लेकिन भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया है कि प्रेत योनि की अपनी एक पूरी श्रेणी और समाज होता है। जिज्ञासा का विषय यह है कि क्या सभी प्रेत एक जैसे होते हैं? शास्त्र कहते हैं कि जैसे मनुष्यों में स्वभाव अलग अलग होते हैं, वैसे ही प्रेतों के भी कई प्रकार हैं। इनमें सबसे खतरनाक और शक्तिशाली होते हैं ब्रह्म राक्षस। ये वो लोग होते हैं जो अपने जीवन में परम ज्ञानी थे, पंडित थे, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया या लालच में आकर दूसरों को धोखा दिया। ब्रह्म राक्षस की शक्ति इतनी प्रचंड होती है कि वह न केवल मनुष्यों को बल्कि अन्य प्रेतों को भी अपना दास बना सकता है। इनका वास अक्सर पुराने पीपल के वृक्षों, खंडहर हो चुके मंदिरों या निर्जन स्थानों पर होता है।
इसके बाद स्थान आता है कुष्मांड और पिशाच का। पिशाच वो आत्माएं हैं जो अत्यधिक तामसिक रही हैं, जिन्होंने मांस और मदिरा का सेवन मर्यादा से बाहर जाकर किया। गरुड़ पुराण के अनुसार पिशाच योनि में जाने वाली आत्मा अत्यंत दुर्गंधयुक्त होती है, इनका मुख विकृत होता है और ये हमेशा गंदी जगहों, कूड़े करकट के ढेरों और शमशानों के आसपास पाए जाते हैं। ये प्रेत अपनी भूख मिटाने के लिए मनुष्यों की ऊर्जा को सोखते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी विशेष स्थान पर जाते ही आप अचानक थकान और कमजोरी महसूस करने लगते हैं? ये उस स्थान पर मौजूद किसी पिशाच की उपस्थिति का संकेत हो सकता है जो आपकी जीवनी शक्ति का भोग कर रहा है। मेरे प्यारे, रहस्यमयी बात यह भी है कि प्रेत योनि में आत्मा का आकार स्थिर नहीं रहता। प्रेत अपनी इच्छानुसार सूक्ष्म, बहुत छोटा या विशालकाय रूप धारण कर सकते हैं। वे हवा के एक कण में भी समा सकते हैं और एक पर्वत की तरह भी खड़े हो सकते हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है। उन्हें न तो सर्दी लगती है और न ही गर्मी, लेकिन उन्हें भूख और प्यास की जो तड़प होती है वह किसी भी सांसारिक पीड़ा से हजारों गुना अधिक होती है। उनके गले सुई की छेद के समान पतले हो जाते हैं, जिससे वे न तो कुछ खा पाते हैं और न ही जल पी पाते हैं। उनकी आंखों से अग्नि की लपटें जैसी निकलती हैं, क्योंकि वे क्रोध और पश्चाताप की अग्नि में जल रहे होते हैं। अब बात करते हैं उनके निवास स्थान की। शास्त्र कहते हैं कि प्रेत केवल श्मशानों में नहीं रहते। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प खंड में बताया गया है कि जहां कलह और कलेश होता है, जहां साफ सफाई नहीं रखी जाती, जहां बड़ों का अपमान होता है और जहां निरंतर झूठ बोला जाता है, वहां प्रेतों का जमावजा होने लगता है। वे विशेष रूप से उन घरों की ओर आकर्षित होते हैं जहां शाम के समय अंधेरा रखा जाता है या जहां रसोई में रात भर जूठे बर्तन छोड़ दिए जाते हैं। प्रेत ऐसी जगहों पर आकर अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए वातावरण को और भी नकारात्मक बना देते हैं। जिज्ञासा तब और बढ़ जाती है जब हम क्षेत्रपाल और ग्राम देवता की बात करते हैं। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपनी जमीन या अपने गांव से इतनी जुड़ी होती हैं कि मरने के बाद भी वे वहीं सीमा रक्षक बनकर रहती हैं। इन्हें सदगति तो नहीं मिली होती, पर ये नकारात्मक नहीं होते। ये अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं, लेकिन अगर कोई इनके क्षेत्र में आकर अपवित्र कार्य करता है तो ये उसे दंड देने में भी पीछे नहीं हटते। रहस्य की यह परत यही खत्म नहीं होती। प्रेत योनि का एक और भयानक रूप है जिसे वेताल कहा जाता है। ये वो प्रेत है जो मृत शरीरों में प्रवेश करने की क्षमता रखते हैं। इनके बारे में सुनकर ही रोन गटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये आत्मा और पदार्थ के बीच की कड़ी बन जाते हैं। आज के इस दूसरे भाग का सार यह है कि हमारे आसपास केवल वही नहीं है जो हमें दिखाई देता है। एक समांतर जगत है जहां करोड़ों आत्माएं अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढ रही हैं। वे हमें देख रहे हैं, वे हमारी ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रेत हमारे सपनों में आकर हमसे बात कर सकते हैं? क्या वे हमें कोई विशेष संकेत देते हैं कि उन्हें मुक्ति चाहिए? और कैसे एक आम इंसान ये पहचान सकता है कि उसके घर में किसी प्रेत का वास है? प्रेतों के जन्म और उनके विभिन्न स्वरूपों को समझा। आज हम उस झकझोर देने वाले सत्य की बात करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन के अनुभवों से जुड़ा है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि प्रेत योनि में फंसी आत्माएं मनुष्यों के साथ सीधे संवाद नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास भौतिक शरीर और वाणी नहीं होती। इसीलिए वे संकेतों और सपनों का सहारा लेती हैं। जिज्ञासा का विषय यह है कि हम कैसे पहचाने कि हमारे आसपास कोई अतृप्त शक्ति मौजूद है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण पहचान है अकारण भारीपन। यदि आपके घर का वातावरण अचानक बिना किसी कारण के बोझिल रहने लगे, परिवार के सदस्यों में छोटी छोटी बातों पर भयंकर क्रोध और विवाद होने लगे, तो समझ लीजिए कि वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास हो रहा है। प्रेत योनि की आत्माएं कलह और कलेश से ऊर्जा प्राप्त करती हैं। जहां प्रेम होता है वहां वे टिक नहीं पाती, इसीलिए वे जानबूझकर घर में अशांति पैदा करती हैं ताकि उन्हें बल मिल सके। रहस्य की दूसरी परत हमारे सपनों में छिपी है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में स्पष्ट बताया गया है कि पितृ या प्रेत सबसे पहले स्वप्न के माध्यम से संपर्क करते हैं। यदि आपको सपने में बार बार अपने मृत परिजन दिखाई देते हैं और वे हमेशा दयनीय अवस्था में होते हैं, जैसे कि वे बीमार हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं
या वे आपसे कुछ मांग रहे हैं, तो ये इस बात का निश्चित संकेत है कि उनकी आत्मा अभी मुक्त नहीं हुई है। कभी कभी सपने में खुद को गंदे पानी में गिरते देखना, ऊंचाई से गिरना या किसी काले साए द्वारा पीछा किया जाना भी प्रेत बाधा का लक्षण माना गया है। ये सपने केवल मन का वहम नहीं, बल्कि उस सूक्ष्म जगत की पुकार है। मेरे प्यारे, एक और विचित्र संकेत है अदृश्य गंध और ध्वनियां। क्या आपके घर में कभी अचानक बिना किसी कारण के ससे हुए मांस या किसी तीक्ष्ण गंदी चीज की बदबू आई है जो कुछ ही पलों में गायब हो गई? या कभी ऐसी खुशबू आई जिसका उस स्थान से कोई लेना देना न हो? गरुड़ पुराण कहता है कि प्रेतों का शरीर वायु तत्व से बना होता है, इसलिए वे अपनी उपस्थिति का एहसास गंध के माध्यम से कराते हैं। इसके अलावा रात के सन्नाटे में घर की छत पर चलने की आवाजें आना, बर्तनों का खुद ब खुद गिरना या घर के पालतू जानवरों, विशेषकर कुत्तों का अचानक किसी खाली कोने को देखकर रोने लगना या भौंकना इस बात का प्रमाण है कि वहां कोई ऐसी शक्ति है जिसे हमारी आंखें नहीं देख पा रही हैं। जिज्ञासा तब और बढ़ जाती है जब हम कार्य बाधा की बात करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति पर प्रेत योनि का प्रभाव हो या उसके पितृ उससे अत्यंत रुष्ट हो, तो उसके बनते हुए काम अंतिम क्षणों में बिगड़ जाते हैं। आर्थिक तंगी पीछा नहीं छोड़ती और घर में कोई न कोई सदस्य निरंतर बीमार रहने लगता है। ताज्जुब की बात ये होती है कि हथारों दवाइयां करने के बाद भी बीमारी का पता नहीं चलता। ये प्रेत योनि की वो अदृश्य मार है जो मनुष्य के भाग्य और स्वास्थ्य को धीरे धीरे दीमक की तरह चाट लेती है। रहस्यमयी बात यह भी है कि प्रेत अक्सर संधि काल में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। संधि काल यानी जब दिन और रात मिल रहे हों, सूर्यास्त का समय या दोपहर का समय। गरुड़ पुराण के अनुसार इन समयों पर मनुष्य की प्राण ऊर्जा थोड़ी शिथिल होती है, जिसका लाभ उठाकर ये शक्तियां हावी होने का प्रयास करती हैं। यही कारण है कि हमारे पूर्वज शाम के समय सोने या बाहर घूमने से मना करते थे। पर यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, क्या ये शक्तियां किसी के शरीर में भी प्रवेश कर सकती हैं? क्या प्रेत आवेश जैसा कुछ सच में होता है? गरुड़ पुराण इस पर क्या कहता है? और अगर कोई आत्मा प्रेत योनि में फंसी है तो उसकी मुक्ति के लिए घर बैठे क्या साधारण उपाय किए जा सकते हैं? आज के इस तीसरे भाग का सार यही है कि सजग रहें। आपके आसपास घट रही अजीब घटनाएं महज इत्तेफाक नहीं है, वे एक संदेश हैं, एक पुकार है। यदि आपके पूर्वज प्यासे हैं तो उनका क्रोध आपको संकट में डाल सकता है, और यदि वे तृप्त हैं तो उनकी कृपा आपको रंग से राजा बना सकती है। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे उस भयानक आवेश की और प्रेत बाधा से बचने के उन गुप्त मंत्रों की जिनका उल्लेख स्वयं महादेव ने किया है। हमने प्रेतों के संकेतों और स्वप्न के रहस्यों को जाना। आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जिसे सुनकर आधुनिक विज्ञान भी सोच में पड़ जाता है, प्रेत आवेश। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रेत योनि की आत्माएं जिनके पास अपना कोई स्थूल शरीर नहीं होता, वे कभी कभी जीवित मनुष्यों के शरीर को अपना माध्यम बनाने का प्रयास करती हैं। इसे ही लोक भाषा में परिबाधा या प्रेत लगना कहा जाता है। जिज्ञासा का विषय यह है कि प्रेत किस पर हावी होते हैं। क्या वे किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं? शास्त्र कहते हैं कि जैसे एक रेडियो स्टेशन केवल उसी फ्रीक्वेंसी पर पकड़ा जाता है जो उससे मेल खाती है, वैसे ही प्रेत उन लोगों पर जल्दी हावी होते हैं जिनका आत्मबल कमजोर होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अत्यधिक शोक में रहता है, जो मानसिक रूप से अस्थिर है या जो अत्यंत अपवित्र अवस्था में निर्जन स्थानों पर जाता है, उसका आभामंडल कमजोर पड़ जाता है। इसी कमजोर कड़ी का लाभ उठाकर प्रेत आत्माएं मनुष्य के चित्त पर अधिकार कर लेती हैं। रहस्य की दूसरी परत यह है कि आवेश होने पर मनुष्य का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। उसकी आवाज में भारीपन आ जाता है, उसकी आंखों की पुतलियां स्थिर हो जाती हैं और उसके भीतर ऐसी शारीरिक शक्ति आ जाती है जो सामान्यतः असंभव है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यह शक्ति उस व्यक्ति की नहीं बल्कि उस प्रेत की होती है जो उसके सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ चुका होता है।
ऐसे समय में व्यक्ति वह भाषाएं भी बोल सकता है जो उसने कभी सीखी ही नहीं, या उन गुप्त रहस्यों को बता सकता है जिनका उसे ज्ञान ही नहीं था। यह सब उस प्रेत के संचित संस्कारों का प्रभाव होता है। मेरे प्यारे, अब प्रश्न उठता है कि इससे सुरक्षा कैसे की जाए। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने स्वयं सुरक्षा के कुछ अचूक और गुप्त कवच बताए हैं। सबसे पहला रक्षक है अग्नि और प्रकाश। प्रेत योनि की आत्माएं अंधकार की ऊर्जा से बनी होती हैं, इसलिए वे अग्नि के तेज को सहन नहीं कर पाती। घर में शुद्ध घी का दीपक जलाना और लोबान या गूगल की धुनी देना केवल धार्मिक कर्म नहीं है, बल्कि ये वातावरण की फ्रीक्वेंसी को इतना ऊंचा कर देता है कि निम्न स्तर की आत्माएं वहां टिक नहीं पाती। और हास्यमयी बात यह भी है कि मंत्र शक्ति प्रेत बाधा के विरुद्ध सबसे बड़ा शस्त्र है। गरुड़ पुराण में गरुड़ मंत्र और नारायण कवच की महिमा गाई गई है। जिस घर में निरंतर गीता का पाठ होता है या जहां हनुमान चालीसा का जाप गूंजता है, वहां प्रेत योनि की छाया भी नहीं पड़ सकती। हनुमान जी को संकट मोचन इसलिए कहा गया है क्योंकि वे वायु के पुत्र हैं और प्रेत भी वायु तत्व के होते हैं। वायु का वेग ही वायु के दोष को शांत कर सकता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण कहता है कि घर के चारों ओर गंगा जल का छिड़काव करने से एक अभेद्य सुरक्षा चक्र तैयार होता है, जिसे पार करना किसी भी नकारात्मक शक्ति के लिए संभव नहीं है। जिज्ञासा तब और बढ़ जाती है जब हम दान के प्रभाव की बात करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई प्रेत आपके परिवार का ही कोई सदस्य है, पितृ, तो वह आपको डराना नहीं चाहता, बल्कि अपनी मुक्ति के लिए आपसे सहायता मांग रहा है। ऐसे में उसके नाम से किया गया अन्न दान और वस्त्र दान उसकी प्यास बुझाता है और उसे वह ऊर्जा देता है जिससे वह प्रेत योनि छोड़कर आगे की यात्रा यमलोक पर निकल सके। जब वो तृप्त हो जाता है तो वह आवेश या बाधा अपने आप शांत हो जाती है। रहस्य की यह परत यहीं खत्म नहीं होती। एक और गुप्त उपाय है तुलसी का पौधा। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस घर में तुलसी का हरा भरा पौधा होता है और उसकी नित्य पूजा होती है, वहां यमदूत और प्रेत प्रवेश नहीं कर सकते। तुलसी की गंध नकारात्मक तरंगों को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता रखती है। आज के इस चौथे भाग का सार यह है कि डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जागने की आवश्यकता है। यदि आप भीतर से मजबूत हैं और आपकी श्रद्धा अटल है, तो ब्रह्मांड की कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। पर क्या आप जानते हैं कि प्रेत योनि से मुक्ति का वो महातीर्थ कौन सा है जहां पहुंचते ही बड़ी से बड़ी बाधा शांत हो जाती है? और क्या मृत आत्माओं के लिए गया में किया गया पिंडदान ही एकमात्र रास्ता है? अगले भाग में हम चर्चा करेंगे गया जी के महात्म्य की और उस नारायण बलि पूजा की जो प्रेत योनि से मुक्ति का अंतिम द्वार मानी जाती है। प्रिय भक्तों, राधे राधे। पिछले भागों में हमने प्रेत योनि के भय और उससे बचाव के संकेतों को समझा। आज हम उस परम सत्य की चर्चा करेंगे जो किसी भी अतृप्त आत्मा के लिए अंतिम शरण माना जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि चाहे कोई प्रेत कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, चाहे उसे ब्रह्म राक्षस की योनि मिली हो या पिशाच की, यदि उसके नाम से गया तीर्थ में विधि विधान से पिंडदान किया जाए तो उसकी प्रेत योनि से तत्काल मुक्ति हो जाती है। जिज्ञासा का विषय यह है कि गया जी में ऐसा क्या विशेष है? शास्त्र कहते हैं कि गयासुर नाम के एक असुर ने भगवान विष्णु से यह वरदान मांगा था कि उसके शरीर पर जो भी पिंडदान करेगा उसकी 7 पिचियां तर जाएंगी। तब से भगवान विष्णु स्वयं वहां गदाधर रूप में विराजमान हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार गया में पितरों के नाम का संकल्प लेने मात्र से ही यमलोक में हलचल मच जाती है और यमदूत उस आत्मा की बेटियां खोल देते हैं। वहां दिया गया एक जौ का दाना और तिल का दाना प्रेत योनि में तत्पर ही आत्मा के लिए अमृत के समान बन जाता है। रहस्य की दूसरी परत है नारायण बलि अनुष्ठान। बहुत से लोग साधारण श्राद्ध और नारायण बलि में अंतर नहीं समझ पाते। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई हो या परिवार में निरंतर बीमारियां और अकारण मृत्यु हो रही हो,
तो वहां साधारण पिंडदान पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में नारायण बलि की पूजा अनिवार्य है। यह पूजा सीधे भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इसमें प्रेत को एक सूक्ष्म शरीर से मुक्त कराकर उसे देव रूप या पितृ रूप में परिवर्तित करने की शक्ति होती है। यह उस अटकी हुई आत्मा के लिए एक नया जन्म लेने जैसा है। मेरे प्यारे, रहस्यमयी बात यह भी है कि प्रेत योनि से मुक्ति केवल गया जाने से ही नहीं, बल्कि श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से भी संभव है। गरुड़ पुराण में धुंधुकारी की कथा आती है, जो अपनी कुकर्मों के कारण एक अत्यंत भयानक प्रेत बन गया था। उसके भाई गोकर्ण ने उसके लिए गया में पिंडदान किया, फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। अंत में गोकर्ण ने उसके लिए भागवत कथा का आयोजन किया। 7 दिनों तक वह प्रेत एक बांस की गांठों में बैठकर कथा सुनता रहा और अंत में वह दिव्य रूप धारण कर भगवान के धाम को चला गया। यह हमें बताता है कि शब्द ब्रह्म और हरिनाम में वो शक्ति है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को परम प्रकाश में बदल सकती है। जिज्ञासा तब और बढ़ जाती है जब हम तर्पण के महत्व को समझते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे हमें प्यास लगने पर पानी चाहिए, वैसे ही पितरों और प्रेत योनि की आत्माओं को केवल तिल और जल की आवश्यकता होती है। जो पुत्र अपने पितरों के लिए काले तिल और कुश के माध्यम से तर्पण करता है, वो उनके लिए स्वर्ग की सीढ़ी तैयार करता है। यदि आप गया नहीं जा सकते तो गरुड़ पुराण के अनुसार अपने घर की दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किया गया प्रार्थना और तर्पण भी उन तक पहुंचता है, बशर्ते आपका भाव सच्चा हो। रहस्य की यह परत यही खत्म नहीं होती। एक और गुप्त विधान है जिसे त्रिपिंडी श्राद्ध कहा जाता है। अक्सर घर में 3 पिट्टियों के दोषों का जमावचा हो जाता है, जिससे संतान सुख में बाधा आती है या वंश आगे नहीं बढ़ता। त्रिपिंडी श्राद्ध उन अतृप्त आत्माओं के क्रोध को शांत करने का अमोघ अस्त्र है। शास्त्र कहते हैं कि जब तक प्रेत योनि में फंसी आत्मा तृप्त नहीं होती, वह अपने परिवार को सुख से रहने नहीं देती। उसका उद्देश्य नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अपना अधिकार मांगना होता है। आज के इस 5वें भाग का सार यह है कि मुक्ति का मार्ग हमेशा खुला है। कोई भी आत्मा अमर प्रेत नहीं होती, उसे आपके प्रेम, आपके दान और आपकी प्रार्थना की प्रतीक्षा होती है। यदि आपके घर में भी अशांति है, तो पूर्वजों को दोष देने के बजाय उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। पर क्या आप जानते हैं कि प्रेत योनि की आत्माएं किस विशेष समय पर सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं? और क्या पितृपक्ष के अलावा भी कोई ऐसा गुप्त समय है जब उन्हें आसानी से मुक्त कराया जा सकता है? तीर्थ और मुक्ति के विधानों को समझा। आज हम उस विशेष समय की चर्चा करेंगे जिसे ब्रह्मांड का द्वार माना जाता है, पितृपक्ष। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को बताया है कि वर्ष के इन 16 दिनों में यमराज सभी आत्माओं को मुक्त कर देते हैं ताकि वे अपने परिजनों से मिलने पृथ्वी लोक पर जा सकें। यह वह समय है जब आकाश मंडल की ऊर्जा ऐसी होती है कि मृत आत्माएं और जीवित मनुष्यों के बीच का पर्दा अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। जिज्ञासा का विषय यह है कि पितृपक्ष में ही श्राद्ध क्यों किया जाता है? शास्त्र कहते हैं कि जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है, तब पितृलोक चंद्रमा के बहुत निकट आ जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इन दिनों में हमारे पूर्वज और वे आत्माएं जो अभी प्रेत योनि में भटक रही हैं, वे वायु रूप में हमारे घर के द्वार पर आकर खेई हो जाती हैं। वे इस आशा में आती हैं कि उनका वंशज उन्हें कम से कम एक अंजलि जल और मुट्ठी भर तिल अर्पित करेगा। यदि इन दिनों में हम उन्हें भूल जाते हैं, तो वे अत्यंत दुखी होकर और हमें श्राप देकर वापस लौट जाती हैं, जिससे घर में दरिद्रता और बीमारियां पैर पसारने लगती हैं। रहस्य की दूसरी परत तिथियों के महत्व में छिपी है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट बताया गया है कि हर तिथि का अपना एक विशेष विज्ञान है। यदि किसी की मृत्यु दुर्घटना या किसी शस्त्र से हुई है, तो उसकी मुक्ति के लिए चतुर्दशी की तिथि अत्यंत फलदायी मानी गई है। वहीं जिन पूर्वजों की मृत्यु की तिथि हमें ज्ञात नहीं है, उनके लिए सर्वपितृ अमावस्या का दिन निर्धारित है। अमावस्या का दिन प्रेत योनि की आत्माओं के लिए अंतिम अवसर की तरह होता है। इस दिन किया गया दान और तर्पण सीधे यमराज के नियमों को शिथिल कर देता है और भटकती आत्मा को शांति प्रदान करता है। मेरे प्यारे, एक और अत्यंत गुप्त बात है
मध्याह्न काल, दोपहर का समय। गरुड़ पुराण के अनुसार देवताओं की पूजा सुबह होती है, लेकिन पितरों और प्रेत योनि की शांति के लिए दोपहर का समय ही श्रेष्ठ है। इसका कारण यह है कि दोपहर में सूर्य की किरणें सीधी होती हैं, जो सूक्ष्म जगत की आत्माओं को ऊर्जा ग्रहण करने में सहायता करती हैं। इन दिनों में कौवे, कुत्ते और गाय को भोजन देना केवल एक प्रथा नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि ये जीव यमराज के दूत माने जाते हैं और प्रेत आत्माएं अक्सर इन्हीं जीवों के माध्यम से आपके द्वारा दिए गए भोजन का सूक्ष्म अंश ग्रहण करती हैं। जिज्ञासा तब और बढ़ जाती है जब हम कुश, घास और काले तिल के प्रयोग की बात करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि कुश भगवान विष्णु के रोम से उत्पन्न हुआ है और काले तिल उनके पसीने से। इन दोनों वस्तुओं में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करने की अद्भुत क्षमता है। जब हम हाथ में कुश और तिल लेकर संकल्प करते हैं, तो वह संकल्प ब्रह्मांड की सीमाओं को पार कर सीधे उस आत्मा तक पहुंचता है जो प्रेत योनि के कष्टों को भोग रही है। यह उस आत्मा के लिए एक शीतलता प्रदान करने वाले मरहम की तरह काम करता है। रहस्यमयी बात यह भी है कि पितृपक्ष के दौरान घर में श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना प्रेत योनि से मुक्ति का सबसे सरल और अचूक उपाय है। गरुड़ पुराण के अनुसार गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग है, जो आत्मा को उसके असली स्वरूप का बोध कराता है। यदि कोई आत्मा अपनी वासनाओं के कारण घर के किसी कोने में फंसी हुई है, तो गीता के इन श्लोकों की ध्वनि उसे उन बेड़ियों से मुक्त कर देती है। आज के इस छठे भाग का सार यह है कि समय बहुत बलवान है। पितृपक्ष केवल कर्मकांड का नाम नहीं है, बल्कि ये अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करने और उन भटकती आत्माओं को दिशा दिखाने का समय है, जो हमारे ही रक्त का हिस्सा हैं। यदि आप उनके कष्टों को समझेंगे, तो वे आपके जीवन के कांटों को हटाकर उसे फूलों से भर देंगे। पर क्या आप जानते हैं कि प्रेत योनि की आत्माएं अक्सर स्त्रियों या बच्चों को ही अपना माध्यम क्यों चुनती हैं? और क्या घर के वास्तु का इन शक्तियों से कोई सीधा संबंध है? अगले भाग में हम चर्चा करेंगे प्रेत योनि और मनोविज्ञान के संबंध की, और जानेंगे कि कैसे आपके घर की बनावट और आपके विचार इन अदृश्य शक्तियों को आमंत्रित या निष्कासित करते हैं। पितृपक्ष के महत्व को जाना। आज हम उस विषय पर प्रकाश डालेंगे जिसे सुनकर आप अपने घर और अपनी जीवन शैली को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगेंगे। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने स्पष्ट किया है कि प्रेत योनि की आत्माएं हर स्थान पर वास नहीं कर सकती। जैसे अग्नि को जलने के लिए ईंधन चाहिए, वैसे ही इन अदृश्य शक्तियों को टिकने के लिए विशेष प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ वास्तुशास्त्र और मानसिक अवस्था का रहस्य खुलता है। जिज्ञासा का विषय यह है कि प्रेत शक्तियां घर के किन कोनों में सबसे पहले आश्रय लेती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार घर का नैत्य कोण, दक्षिण पश्चिम दिशा और ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा यदि दूषित हो, तो वहां प्रेत बाधा का प्रभाव सबसे तीव्र होता है। यदि घर के दक्षिण पश्चिम कोने में भारी गंदगी रहती हो, वहां कबाज इकट्ठा किया गया हो, या वह स्थान हमेशा अंधेरे में रहता हो, तो वह पितरों और प्रेत आत्माओं के ठहरने का अड्डा बन जाता है। ऐसी स्थिति में घर का मुखिया हमेशा तनाव में रहता है और वंश वृद्धि में रुकावटें आने लगती हैं। रहस्य की दूसरी परत है भवन की बनावट और स्वच्छता। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर की रसोई और स्नान घर, बाथरूम एक साथ सटे हुए होते हैं, या जहां रात के समय रसोई में झूठे बर्तन छोड़ दिए जाते हैं, वहां प्रेत योनि की आत्माएं अत्यंत सक्रिय हो जाती हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि प्रेत आत्माएं उच्चिष्ट यानी जूठन की गंध से आकर्षित होती हैं। वे उस घर की बरकत को सोख लेती हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ घरों में सब कुछ होते हुए भी हमेशा कंगाली छाई रहती है? यह उस घर के वास्तु दोष के कारण पनपी नकारात्मक शक्तियों का ही प्रभाव है, जो धन के आगमन को रोक देती हैं। मेरे प्यारे, एक और अत्यंत गंभीर बात है स्त्रियों और बच्चों पर प्रभाव। जिज्ञासा तब और बढ़ जाती है जब लोग पूछते हैं कि ये शक्तियां कोमल हृदय वाले लोगों को ही क्यों पकड़ती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार स्त्रियों का सूक्ष्म शरीर स्वभावतः अधिक संवेदनशील होता है, विशेषकर गर्भावस्था या मासिक धर्म के दौरान। जब शरीर की ऊर्जा का स्तर बदलता है, तब यदि कोई स्त्री किसी निर्जला स्थान
पुराने पीपल के वृक्ष या स्मशान के समीप से गुजरती है तो प्रेत आत्माएं उसके आभा मंडल में सेंध लगा देती हैं। इसी प्रकार छोटे बच्चों का मन निष्पाप और कोमल होता है, जिससे वे इन अदृश्य ऊर्जाओं को जल्दी भांप लेते हैं। बच्चों का अचानक रात को चौंक कर उठना या किसी खाली दीवार को देखकर डरना इसी उपस्थिति का संकेत है। रहस्यमयी बात यह भी है कि मस्तिष्क की तरंगे भी इन शक्तियों को निमंत्रण देती हैं। जो व्यक्ति हमेशा ईर्ष्या, क्रोध, काम वासना या अवसाद में डूबा रहता है, उसका मानसिक कवच फट जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि सम्मान सम्मान को आकर्षित करता है। यदि आपके विचार निम्न स्तर के हैं तो आप निम्न लोक की आत्माओं के लिए एक माध्यम बन जाते हैं। इसके विपरीत जिस घर में निरंतर शंख की ध्वनि होती है, जहां कपूर जलाया जाता है और जहां सात्विक भोजन बनता है, वहां की ऊर्जा इतनी उच्च होती है कि कोई भी प्रेत शक्ति उस तेज को सहन नहीं कर पाती। जिज्ञासा तब और बढ़ती है जब हम पुराने सामान और खंडहरों की बात करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि प्रेत आत्माओं का मोह वस्तुओं से बहुत गहरा होता है। यदि आपके घर में वर्षों पुराना ऐसा सामान रखा है जिसका कोई उपयोग नहीं है, या आपने किसी मृत व्यक्ति के वस्त्रों और वस्तुओं को मोहवश संजो कर रखा है, तो वह वस्तु उस आत्मा के लिए एक लंगर का काम करती है। वह आत्मा उस वस्तु के मोह में घर छोड़कर नहीं जा पाती। गरुड़ पुराण की सलाह है कि मृतक की वस्तुओं का दान कर देना चाहिए ताकि उसकी आत्मा का मोह भंग हो सके और वह अपनी अगली यात्रा पर बढ़ सके। आज के 7वें भाग का सार यह है कि आपका घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि वह एक ऊर्जा क्षेत्र है। अपने घर के कोनों को साफ रखें, शाम के समय दीप प्रज्वलित करें और अपने विचारों को शुद्ध रखें। यदि आपका आंतरिक वास्तु सही है तो बाहरी कोई भी शक्ति आपको विचलित नहीं कर सकती। पर क्या आप जानते हैं कि प्रेत योनि से मुक्ति के लिए दान का वो कौन सा गुप्त प्रकार है जो सीधे यमलोक के न्याय को बदल देता है? और क्या गौ सेवा का प्रेत बाधा से कोई सीधा संबंध है? घर के वास्तु और अदृश्य शक्तियों के प्रवेश के द्वारों को समझा। आज हम उस महा शक्ति की बात करेंगे जो साक्षात यमराज के दंड को भी शीतल कर देती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया है कि प्रेत योनि से मुक्ति और परलोक के कष्टों से बचने का सबसे सुलभ मार्ग है गौ सेवा। शास्त्र कहते हैं कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार गाय का सबसे रहस्यमयी रूप वह है जो मृत्यु के बाद वैतरणी नदी के तट पर दिखाई देता है। जिज्ञासा का विषय यह है कि वैतरणी नदी क्या है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में वर्णन है कि यमलोक के मार्ग में एक भयानक नदी पड़ती है जो 100 योजन चौठी है। इसमें जल नहीं बल्कि खौलता हुआ रक्त, मवाद और हड्डियां बहती हैं। जो आत्मा प्रेत योनि में फंसी होती है या जिसने जीवन भर पाप किए होते हैं, उसे यमदूत इसी नदी में घसीटते हुए ले जाते हैं। उस नदी के जीव उस आत्मा को नोचते हैं। उस समय वो आत्मा चीखती और पश्चाताप करती है। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में गौ दान किया होता है या निस्वार्थ भाव से गौ सेवा की होती है, उसके सामने वह नदी अचानक ठंडी हो जाती है और एक दिव्य गौ माता प्रकट होकर अपनी पूंछ के सहारे उस आत्मा को पल भर में पार करा देती है। रहस्य की दूसरी परत है गौग्रास का प्रभाव। शास्त्र कहते हैं कि यदि आपके पितृ प्रेत योनि में भटक रहे हैं और आप उनके नाम से प्रतिदिन एक रोटी गौग्रास गाय को खिलाते हैं, तो वो भोजन सीधे उस सूक्ष्म जगत में ऊर्जा बनकर पहुंचता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि गाय के मुख में अग्नि सोम का वास होता है। जब गाय ग्रास ग्रहण करती है तो उससे जो तृप्ति पैदा होती है वह तत्पति हुई आत्मा की भूख को शांत कर देती है। क्या आपने गौर किया है कि श्राद्ध पक्ष में सबसे पहले गाय का अंश निकाला जाता है? ये इसलिए है क्योंकि प्रेत योनि की आत्माएं सीधे अन्न ग्रहण नहीं कर सकती, पर वे गाय के माध्यम से उस पुण्य का भोग करती हैं। मेरे प्यारे, एक और अत्यंत गुप्त रहस्य है पंचगव्य का शोधन। जिज्ञासा तब और बढ़ जाती है जब हम पूछते हैं कि प्रेत बाधा को जड़ से कैसे खत्म करें। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस घर में गाय के गोबर से लेपन होता है या जहां गोमूत्र का छिड़काव किया जाता है, वहां की हवा इतनी शुद्ध हो जाती है कि प्रेत शक्तियां वहां सांस भी नहीं ले पाती। गोमूत्र में साक्षात गंगा का वास माना गया है। यदि किसी व्यक्ति पर प्रेत आवेश का प्रभाव हो
तो उसे गोमूत्र मिश्रित जल से स्नान कराने और पंचगव्य का पान कराने से उसके शरीर के भीतर बैठी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलने के लिए विवश हो जाती है। रहस्यमयी बात यह भी है कि गौशाला की धूल में वो शक्ति है जो किसी भी तांत्रिक बाधा को नष्ट कर सकती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जिस स्थान पर गायें बैठती हैं और अपने खुरों से धूल उड़ाती हैं, वहां की भूमि पवित्र हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति प्रेत बाधा से बहुत अधिक त्रस्त है तो उसे कुछ समय गौशाला में व्यतीत करना चाहिए। गायों की सांस से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा मनुष्य के आभा मंडल के छेदों को भर देती है, जिससे बाहरी शक्तियां फिर कभी उस पर हावी नहीं हो पाती। जिज्ञासा तब और बढ़ती है जब हम वृषोत्सर्ग बैल छोड़ने की क्रिया की बात करते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि कोई आत्मा बहुत ही भयानक प्रेत योनि में फंसी हो और गया तीर्थ जाने के बाद भी उसे शांति न मिल रही है, 10 साल को प्रेत योनि में भात करते हैं। कई जब बदल तक तरांती शांति होती है, प्राति प्रेत बैल छोड़ने की क्रिया की बात करते हैं। जब हम बयानती संकट को प्रतिशतता की अदानी की बात करते हैं और इसे बात करते हैं तो उसके नाम से नील वृषभ का दान या उसे मुक्त करने का विधान है। यह कर्म उस आत्मा को प्रेत योनि से सीधे पितृलोक में स्थापित कर देता है। यह मुक्ति का वो उच्चतम शिखर है जहां पहुंचकर आत्मा का पुनर्जन्म एक सुखी और धार्मिक परिवार में होता है। आज के इस 8वें भाग का सार यह है कि बेजुबान जीवों की सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। गौ माता केवल एक पशु नहीं बल्कि वह पुल ब्रिज है जो आपको इस नश्वर लोक से अविनाशी लोक तक ले जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पूर्वज तृप्त रहें और आपको कभी प्रेत बाधा का सामना न करना पड़े, तो अपने भोजन की पहली रोटी गौ माता के नाम की निकालें। पर क्या आप जानते हैं कि प्रेत योनि की आत्माएं अक्सर हमारे भोजन की गंध से ही तृप्त क्यों हो जाती हैं? और क्या पितृऋण चुकाने का परिणाम अगले जन्म तक पीछा करता है? अगले भाग में हम चर्चा करेंगे प्रेत योनि का भोजन और पितृ चढ़ के उस भयानक सच की जो आपकी 7 पीढ़ियों के भाग्य को है, गौ सेवा और वास्तु के रहस्यों को जाना। आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जो गरुड़ पुराण का सबसे कड़वा और झकझोर देने वाला सत्य है, प्रेतों का आहार और पितृ क्षण। अक्सर लोग पूछते हैं कि महाराज, जब प्रेत के पास शरीर ही नहीं है तो उसे भूख और प्यास कैसे लग सकती है? भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया है कि प्रेत का शरीर यातना देह होता है जो भूख और प्यास की वेदना को अनुभव तो करता है पर उसे शांत करने का सामर्थ्य नहीं रखता। जिज्ञासा का विषय यह है कि प्रेत क्या खाते हैं। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में लिखा है कि जो आत्माएं प्रेत योनि में फंसी होती हैं वे अत्यंत घृणित वस्तुओं का भोग करने को विवश होती हैं। वे मनुष्यों द्वारा फेंके गए कफ, थूक, मूत्र और मलमूत्र की गंध से अपनी भूख मिटाने का प्रयास करती हैं। सावधान रहना। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में स्वच्छता नहीं होती, जहां लोग बिना हाथ पैर धोए भोजन करते हैं या जहां रात के समय जूठन इधर उधर बिखरी रहती है, वहां प्रेत आत्माएं उस अशुद्ध ऊर्जा का भोग करने आती हैं। वे साक्षात भोजन नहीं कर सकती पर वे भोजन की सूक्ष्म तन मात्राओं को सोख लेती हैं, जिससे उस घर के सदस्यों का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगता है। रहस्य की दूसरी परत है पितृ ऋण और उसकी मार। गरुड़ पुराण के अनुसार हर मनुष्य 3 ऋण लेकर पैदा होता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृण। इनमें सबसे गंभीर पितृण है। यदि आपके पूर्वज प्रेत योनि में तड़प रहे हैं और आप अपनी सुख सुविधाओं में मग्न होकर उन्हें भूल गए हैं तो इसे कृतघ्नता माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जब पितृ भूखे और प्यासे होते हैं तो वे अपने ही वंशजों के रक्त की ऊष्मा और उनकी जीवन शक्ति, वाइटल एनर्जी को खींचने लगते हैं। इसी को हम पितृदोष कहते हैं। इसके कारण वंश का आगे न बढ़ना, बार बार गर्भपात होना या परिवार के युवाओं का कुसंगति में पड़ना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। यह उन अतृप्त आत्माओं का मौन क्रंदन है जो न्याय मांग रही हैं। मेरे प्यारे, रहस्यमयी बात यह भी है कि प्रेत योनि की आत्माएं बलि और भेंट की भूखी होती हैं। पुराने समय में लोग कुल देवता के स्थान पर या घर की दहलीज पर जो बलि अन्न का भाग रखते थे वह इन्हीं अतृप्त शक्तियों को शांत रखने के लिए था। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि आपके घर में कोई ऐसी शक्ति है जो
बार बार विघ्न डाल रही है, तो उसे बलि नहीं बल्कि ज्ञान और पिंडदान की आवश्यकता है। केवल भोजन देने से वह तृप्त नहीं होगी, बल्कि उसे उस योनि से मुक्ति दिलाना आपका परम कर्तव्य है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो ये क्षण 7 जन्मों तक आपका पीछा नहीं छोड़ता। जिज्ञासा तब और बढ़ जाती है जब हम अदृश्य चोरी की बात करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी हाथ में पैसा नहीं टिकता? गरुड़ पुराण कहता है कि प्रेत योनि की शक्तियां धन को नहीं चुराती, बल्कि वे आपके पुण्य और सौभाग्य को चुरा लेती हैं। जब सौभाग्य चोरी हो जाता है तो धन अपने आप नष्ट होने लगता है। वे आपके घर के अन्नपूर्णा दोष का कारण बनती है, जिससे कमाया हुआ धन दवाइयों और व्यर्थ के कामों में खर्च हो जाता है। यह सब उस अदृश्य भूख का परिणाम है जो आपके घर की शांति को खा रही है। यह सब उस अदृश्य भूख का परिणाम है जो आपके घर की शांति को खा रही है। आपके घर के खर्च हो जाता है। आपके घर के रहस्य की यह परत यही खत्म नहीं होती। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो पुत्र जीवित अवस्था में माता पिता की सेवा नहीं करता और उनके मरने के बाद केवल दिखावे के लिए श्राद्ध करता है, उसका श्राद्ध यमदूत स्वीकार नहीं करते। प्रेत योनि से मुक्ति का आधार दिखावा नहीं, बल्कि हृदय की तत्व और पश्चाताप है। यदि आप सच्चे मन से 1 लोटा जल भी पितरों को अर्पण करते हैं तो वह उनकी करोड़ों साल की प्यास बुझाने की सामर्थ्य रखता है। आज के इस 9वें भाग का सार यह है कि अपने पूर्वजों के प्रति संवेदनशील बने। वे मृत नहीं है, वे केवल एक दूसरे आयाम में हैं और आपसे सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा धर्म कर्म उनके प्रेत शरीर को दिव्य प्रकाश में बदल सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि इस 10 भागों की महागाथा का अंतिम निष्कर्ष क्या है? वो कौन सा एक महामंत्र या महा उपाय है जो किसी भी प्रेत को पल भर में मोक्ष दिला सकता है? अगले और अंतिम भाग में हम चर्चा करेंगे पूर्ण आहुति की और जानेंगे उस परम गुप्त सत्य को जिसे जानने के बाद मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है और भटकती आत्माओं को भगवान का धाम प्राप्त होता है। आज हम उस शिखर पर खड़े हैं जहां भय समाप्त होता है और बोध शुरू होता है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प का अंतिम सार यह नहीं है कि आप प्रेतों से डरें, बल्कि यह है कि आप अपनी आत्मा की अनंत शक्ति को पहचानें। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा है कि जो मनुष्य इस ज्ञान को समझ लेता है वह न केवल खुद को प्रेत योनि से बचाता है, बल्कि अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जिज्ञासा का विषय यह है कि इस पूरी गाथा का अंतिम संदेश क्या है। मेरे लाडले, गरुड़ पुराण कहता है कि प्रेत योनि कोई सजा नहीं बल्कि अज्ञान का परिणाम है। जब इंसान शरीर को ही सब कुछ मान लेता है और आत्मा को भूल जाता है तो मरने के बाद भी उसका मोह इस मिट्टी के संसार से नहीं छूटता। यही मोह उसे प्रेत बनाकर भटकाता है। रहस्य की अंतिम परत यह है कि मुक्ति बाहर नहीं, आपके भीतर है। जिस क्षण आप काम, क्रोध, लोभ और मोह का त्याग कर देते हैं, उसी क्षण आपके लिए यमलोक के द्वार बंद हो जाते हैं और वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। रहस्यमयी बात यह भी है कि हरिनाम की शक्ति क्या है। गरुड़ पुराण के अंत में बताया गया है कि चाहे कोई आत्मा कितनी भी भयानक प्रेत योनि में क्यों न हो, यदि उसके कान में मृत्यु के समय या उसके बाद नारायण शब्द का उच्चारण हो जाए तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। भगवान का नाम वह अग्नि है जो प्रेत शरीर को जलाकर दिव्य शरीर में बदल देती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में अंत समय में राम नाम सत्य है कहने का विधान है, ताकि भटकती आत्मा को दिशा मिल सके। सावधान रहना, इस गाथा का फल तभी मिलेगा जब आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे। प्रेत योनि से बचने का महा मंत्र बहुत सरल है। जीवित अवस्था में माता पिता की सेवा और मरने के बाद उनका आदर। जो पुत्र अपने माता पिता को जीते जी भगवान मानता है,
उसे गया जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसके घर की दहलीज ही तीर्थ बन जाती है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति कभी प्रेत योनि में नहीं गिरता। जिज्ञासा तब और बढ़ जाती है जब लोग पूछते हैं कि क्या इस कलयुग में मोक्ष संभव है। मेरे प्यारे, कलयुग में तो मोक्ष सबसे सरल है। गरुड़ पुराण के अनुसार सतयुग में जो फल हजारों साल की तपस्या से मिलता था, वह कलयुग में केवल कीर्तन और दान से मिल जाता है। यदि आप किसी भूखे को अन्न देते हैं, किसी प्यासे को जल पिलाते हैं और किसी भटकते हुए को सही मार्ग दिखाते हैं, तो आप स्वयं एक मुक्त आत्मा बन जाते हैं। प्रेत योनि केवल उनके लिए है जो केवल खुद के लिए जिए। जो दूसरों के लिए जीता है वह साक्षात देव स्वरूप है। रहस्य की यह परत यही पूर्ण होती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मनुष्य गरुड़ पुराण की इस कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता, उसके घर में कभी प्रेत बाधा नहीं टिकती और उसके पितृ सदैव उसे आशीर्वाद देते हैं। इस 10 भागों की गाथा का निष्कर्ष यही है, मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। अपनी चेतना को अधोगामी नीचे की ओर वासनाओं से हटाकर ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर भक्ति में लगाओ। आज के इस अंतिम भाग का सार यह है कि डर को छोड़ो और धर्म को पक्को। आपके भीतर बैठा परमात्मा ही आपका असली रक्षक है। यदि आपकी नीयत साफ है और आपका कर्म शुद्ध है, तो काल भैरव का डंडा आपकी रक्षा करेगा और यमराज आपके स्वागत में खड़े होंगे। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने कुल के गौरव को बढ़ाओ और इस प्रेत योनि के चक्रव्यूह से निकलकर उस परम पद को प्राप्त करो जहां केवल आनंद ही आनंद है।